देखिए एनसीईआरटी का कोनिक सेक्शन पढ़ने के पहले भी थोड़ा सा बेसिक पढ़ना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो पहले अपन एक काम करते हैं, कोनिक सेक्शंस पढ़ने के लिए सबसे पहले बात करनी पड़ेगी व्हाट इज़ कोन। कोन क्या होता है? तो कोन की डेफिनेशन आप सभी को पता है, आई डोंट नो। तो पहले अपन एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे के पूछते हैं आपसे। मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास कुछ इस तरह का फिगर है, बताइए ये नीचे सर्कुलर बेस है, ठीक है। कभी मेरे पास ऐसा आ गया, ऐसे कुछ टेढ़ा आ गया, तो आपको बताना है क्या ये एलिप्स है, क्या ये कोन है। ठीक है। दूसरा मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके देता हूँ, आपको बताना है क्या ये कोन है। बताइए इनमें से कौन सा कोन है, कौन सा कोन नहीं है, हम ये पहले जानना चाहते हैं कि आप लोग कितना जानते हैं कोन के बारे में। ये देखो ऐसा था कुछ, दोनों जुड़े हुए थे और यहाँ पे रैंडमली कुछ ऐसे बना हुआ था ऐसे। तो आपको बताना है क्या ये कोन है, इन चारों में से कौन सा कोन है और कौन सा कोन नहीं है, ये आपको बताना है। सर फर्स्ट वाला है, बाकी सब नहीं है। यस सर, फर्स्ट वाला फर्स्ट कौन है। है? वाला सर सेकंड वाला भी कोन है, बस रेगुलर कोन नहीं है। सबसे सर पहली बात सेकंड वाले का बेस सर्कुलर है या नहीं? देखो, सबसे पहली बात हम सिर्फ अभी बात करना चाह रहे हैं बच्चों कोन। आप लोग जो कोन के बारे में जानते हैं वो आधी अधूरी बातें हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कोन में सिर्फ सर्कल होना चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एलिप्स है, अगर मैंने सपोज कर एलिप्स कर दिया, ये मैंने फ्रस्टम बनाया है, देखा आपने, फर्स्ट टाइम ऑफ यस सर, यस सर। और ये कुछ ऐसे रैंडमली टोपी हो गई जोकर वाली, है ना। तो कौन सा कोन है कौन सा कोन नहीं है, अगर आप थोड़ा समझदारी से समझेंगे तो आपको पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पता है कि क्या होता है कोन, तब जाके आपको कोनिक सेक्शन समझ में आएगा। तो कोन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कोन क्या है? कोन उन सारी लाइंस जो एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, ये फिक्स पॉइंट से पास होती है सारी लाइंस, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, बहुत सारी लाइंस बनेगी। ऐसे तो गजब चक्री बन जाएगा, शू 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 3D में, है कि नहीं? और बोलो यस सर, यस आप सर। सोचो सर। कि करोड़ों अनशन तलवारें लटकी हुई है मेरे, तो वो तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन हम इसके ऊपर कुछ कंडीशन लगाते हैं। वो सारी लाइंस जो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही हैं, लेकिन वो एक कर्व के द्वारा गाइड की जा रही है। मतलब एक कर्व होगा, उसको एनवेलप कर रही है, या उस कर्व की को गाइड करने वाली लाइन है। जैसे मैंने पाथ ट्रेस कर दिया ज़मीन पे, सपोज को मैंने सर्कल ट्रेस कर दिया, तो मैंने सर्कल ट्रेस कर दिया, तो ये सारी फिक्स लाइन, सारी लाइंस जो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही हैं, तो इन सारी लाइंस का जो लोकस है, पाथ है, वो क्या बनाएगा? कोन का। मतलब ये जो चीज़ क्या कहलाएगी? गाइडिंग कर्व। दिखा आपको यहाँ गाइडिंग कर्व क्या है? यहाँ गाइडिंग कर्व कौन है? सर्कल है फिलहाल, ठीक है। सर्कल। यहाँ गाइडिंग कर्व कौन है? इलिप्स हो गया। इलिप्स। इलिप्स। लेकिन ये पॉइंट फिक्स है कि नहीं? बिल्कुल फिक्स है। तो ये जो Yes, फिक्स sir. पॉइंट यस है सर। जिससे लाइंस पास हो रही है, तो ये सारी लाइंस बेसिकली क्या बनाएंगे? दिख रहा है आपको? कोन बनाएंगे। तो ये कोन है, बिल्कुल सही बात है, ये कोन है। ये वाला भी कोन है, बिल्कुल सही बात है, कोन है, क्योंकि फिक्स पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही है। और एक फिक्स पॉइंट का नाम क्या होता है बच्चों? वर्टेक्स ऑफ द कोन। हाँ सर, वर्टेक्स। ठीक है। ये कोन है क्या? दिस इज नॉट अ कोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे No, कोई sir. पॉइंट फिक्स नहीं है। ये वाला कोन है, बिल्कुल सही बात है, ये No, भी sir. कोन है, ये कोन है। यस सर। क्योंकि ये फिक्स पॉइंट हो गया, और Fixed फिक्स point है। पॉइंट से पास होने
वाली सारी लाइंस, कोई भी कर्व, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सर्कल इलिप्स हो, पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। समझ आ रही है? तो ये हो गया बेसिकली सर्कल की डेफिनेशन, कोन की डेफिनेशन। समझ में आ गई? बोलो, ये चीज़ है। तो कोन की जो इक्वेशन होती है 3D में, वो अभी आपके कोर्स पे नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, भविष्य में आपके काम आएगी। कोन की इक्वेशन 3D में पता है इस फॉर्म में होती है, अगर कोई कोन जो ओरिजिन से पास हो रहा है, इफ अ कोन पासिंग थ्रू ओरिजिन, 3D में, 3D सर हमको पढ़ाया नहीं आपने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ लिख के दे रहा हूँ। अगर कोई कोन है जो ओरिजिन से पास हो रहा होगा, है ना, उसकी इक्वेशन क्या होगी? उसका फॉर्मेट ऐसा होता है बच्चों, 2 डिग्री, डिग्री 2 होगा, और 3 वेरिएबल होगा। सर 3 वेरिएबल क्यों? ऑब्वियसली बात है 3D में है कि नहीं है? तो ए एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, सी जेड स्क्वायर, 2 एच एक्स वाई, प्लस 2g, हाँ सर ऐसा 2g एक्स जेड, gxz। ये हो गए 2 डिग्री में होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस क्या होता है सर? होमोजीनियस मतलब डिग्री सबकी सेम है। देखो 2 2 2 1 1 1 1 1 1 डिग्री, पूरी 2 डिग्री इक्वेशन है, समझे? तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कोई भी कोन होगा ना, उसकी इक्वेशन ही होगी। आपको अगर ड्रॉ करके देखना है तो आप आराम से एक डेस्मोस लो, डेस्मोस में तो नहीं दिखेगा, आप ग्राफिक कैलकुलेटर लो, 3D ग्राफिक कैलकुलेटर। सर इसमें दिखेगा जियोजेब्रा में। और जियोजेब्रा में बिल्कुल दिखेगा, सही है। जियोजेब्रा में तो आप ABC FGH सब पुट कर लें और आराम से आप कोन देख सकते हैं। मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मेरे पास इक्वेशन ये है बच्चों, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो ये क्या है? सभी को पता है क्या होगा? ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन। ये सभी को पता है क्या? पता है। यस सर। लेकिन अगर मैं अचानक से इस 4 को हटा दूं, क्योंकि ये 4 क्या होता है? रेडियस होती है। अगर ये आर स्क्वायर रेडियस आर स्क्वायर ना होके जेड स्क्वायर हो जाए, तो कोई देख के बता सकता है क्या बनेगा? बताऊं मैं आपको? देखिए, सर हाइपरबोला। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे, जेड है, 3D है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मजा सर आ जाएगा। स्पीयर बनेगा। अरे आप पहले सोचो बेटा, सोचो, पहले सोचना सीखो। देखो क्या किया मैंने, मैं आपको बहुत मस्त चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए क्या हुआ कि मेरे पास ये क्या होगा, देखो ना एक बार, पहले समझो। पहले देखो, अगर z 0 होता, कौन बन रहा है? अगर z 0 होता तो x स्क्वायर पर y स्क्वायर बराबर 0। अगर z 1 हो जाए, आप सोच रहे हो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, या ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है, ये z एक्सिस है। अब अचानक से z 0 है, तो z 0 है तो पॉइंट बन गया, इससे तो पॉइंट ही आएगा। और जैसे ही आपने z 1 रखा तो x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 1, तो एक 1 रेडियस का सर्कल आ गया। और बोलो यस सर। तो ये सर्कल क्या होगा? ये सर्कल जेड में ऐसा बनेगा, सही है। 2 हो जाएगा तो और बड़ा बनेगा, 3 होगा तो और बड़ा बनेगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं क्या बनने वाला है? फील आ गई कि नहीं? यस सर। यस सर। अरे ये क्या होगा? कौन बनेगा? बिल्कुल आपको दिख गया कि ये एक तरह से एक तेजी से बढ़ता हुआ कर्व होगा, हाँ है ना? और इस तरह से यहाँ पर भी तेजी से बढ़ता होगा, यूँ होगा। और रेडियस धीरे धीरे बढ़ रही है, फील आई? रेडियस धीरे धीरे बढ़ रही होगी, तो रेडियस धीरे धीरे बढ़ेगी तो क्या बनेंगे? ऐसे सर्कल बनेंगे। सर्कल बढ़ते 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 क्या हो जाएगा? दिखा आपको, कोन बन रहा है। और एज इट इज ये चीज़ नीचे भी होगी कि नहीं होगी? बोलो, निगेटिव में भी तो पॉसिबल है, यस पॉसिबल होगी। तो एग्जैक्टली आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ भी -1 -2 पर भी सर्कल बनते रहेंगे। तो इस तरह से जो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कोन, हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि आपको मैं एक बार थोड़ा सा बेसिक दे दूँ कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कोन इज़ क्या, कि कोन में जेड क्या कर दिया मैंने? रेडियस कर दिया। और यहाँ पे रेडियस क्या कर दी मैंने? वेरिएबल। समझ गए? तो वेरिएबल रेडियस की वजह से क्या हो गया? ऐसे सर्कल स्फीयर, ऐसे क्या हो गया? कोन बन गया। समझ आई? बोलो यस सर। तो इस तरह से। तो अगर आप उल्टा लिखोगे ऐसा भी लिख सकते थे, अगर यहाँ वाला कोन चाहिए तो एक्स को रेडियस बना दो। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। आपके मन में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है? आपको पता है इंटरेस्ट अब आएगा लाइफ में पढ़ने का, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं, ये सब तो कौन है। लेकिन आपको अगर मैं एक बहुत ही जोरदार वाली चीज़ बोलूँ, क्या कि कौन दिखा क्या, तो कौन तो दिखा, कौन तो दिख गया, हाँ भाई। और ये कौन इन्फाइनेटली चलता रहेगा, ऊपर नीचे दिख रहा है? बोलो यस सर। यस सर। सर और ये कौन आपको दिख रहा है, अच्छी बात है, बहुत शानदार वाली बात है। ठीक है सर, दिखा हमको, हाँ भाई ये ओरिजिन हो गया 0,0,0, ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सर 3D बिना पढ़ाया आपने हमको पता नहीं क्या क्या बता दिया। ठीक है भाई, रुको रुको ज़रा रुको, अभी मैंने ऐसे ही थोड़ा सा बेसिक देने के लिए आपको समझाया है, ठीक है।
सिर्फ बेसिक समझाने के लिए भाई कि देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर कुछ है। आप अगर भविष्य में, जब आप भविष्य मतलब 12th भी नहीं और आगे, पता है आप क्या क्या पढ़ने वाले हो? पता है आपको क्या क्या पढ़ने वाले हो? पता है आपको कि ये कौन है? ये कौन है? कौन, मान लो कौन है, ये रहा कौन है। कौन में अगर मैं सिलेंडर घुसा दूं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे सर। समझ रहे हैं। जैसे कौन है और मैंने इसके अंदर सिलेंडर घुसा दिया, यूं फील आई? यस सर। तो तुमको इसके अंदर एक ऐसे कॉमन वॉल्यूम दिखेगा ना, दिखेगा कुछ अंदर यस ऐसे अंदर जाता हुआ यस सर कॉमन वॉल्यूम होगा। यस सर अगर अगर आपको ये सवाल आया कि फाइंड द कॉमन वॉल्यूम, तो आपको इंटरेस्ट आया कि यार ये कैसे निकालेंगे यार? यस सर। ये Yes. पढ़ने के लिए हमें आगे इंजीनियरिंग में मैथ्स पढ़नी है, ये पढ़नी है, सोचना रहा ये पढ़नी है। आप सोच रहे हो यस सर। 2 सिलेंडर है, सोचो आप 2 सिलेंडर है, एक सिलेंडर ये रहा, एक सिलेंडर ये रहा, ऊपर से आ रहा है और ये दोनों एक दूसरे को भचीड़ कर गए, तो अंदर जो वॉल्यूम बनेगा, समझ रहे हो कैसा वॉल्यूम बनेगा? फील आ रही है अंदर? यस सर। यस सर कॉमन, उसमें कितना पानी आएगा, कितना वॉल्यूम होगा, वो सब। ये असली इंजीनियरिंग है, जो आपका असली मैथ्स ये है जो आपको आगे पढ़नी है लाइफ में जाके। लेकिन वो सब अपन बाद में की बातें, अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपका मैथ्स के प्रति प्रेम बना रहे, ठीक है? इसका वॉल्यूम निकालना हो तो ये सब भविष्य की बातें हैं। भविष्य में आपको अगर मैं पढ़ा पाया तो बिल्कुल पढ़ाऊँगा, बाकी तो कॉलेज वाले लोग मुझे पता है कैसे टाइम पास करते हैं, ठीक है? आपके भी ऊपर बाउंसर ही जाएंगे, ठीक है? उस समय मेरी ज़रूरत पड़े तो बता देना, ट्राई करेंगे। ये सब चीज़ें पता है किससे पढ़नी पड़ेगी? ये पढ़नी पड़ेगी इंटीग्रेशन से नहीं, डबल इंटीग्रेशन से नहीं, ट्रिपल इंटीग्रेशन से। कैसा लगा सुन के भाइयों? सर मजा आया। लेकिन ये भविष्य में, फिलहाल अपन वापस बचपन पे आते हैं। सर बचपन ये है कि हमने आपने बोला चैप्टर का नाम है कोनिक और सेक्शन, तो अब आपने कोन तो बता दिया, अब आपको क्या पढ़ाना जरूरी है? सेक्शंस। तो कोन का सेक्शन कैसे होता है? तो अगर मैं कोन बनाऊँ एक, बच्चों मैं कोन बनाता हूँ, ये रहा कोन, दिख रहा है कोन मेरे को बिल्कुल अच्छे से। अगर इस कोन को एक प्लेन काटेगा, तो वैसे बात है कोई कोन होगा उसको प्लेन काटेगा खट, तो कुछ सेक्शन बनेंगे, टुकड़े बनेंगे, समझ रहे हैं? यस तो सर अगर Yes, कोई sir. अगर कोई प्लेन आया, जैसे कोई प्लेन आया, ये प्लेन इसको कैसे काट सकता है? प्लेन इसको बहुत तरह से काट सकता है। सपोज कीजिए कि ये जैसे इससे पहले जो कोन बनाया था मैंने वो भी हो गया, ये जैसे प्लेन आया, इस प्लेन ने अंदर से काट लिया, देखा आपने? ये प्लेन अंदर से गुजर गया, ऐसे काट दिया मैंने। तो अगर मैं इस कोन को देखना चाहता हूँ, देखो कोन क्या होता है, दोनों जगह होता है, मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था, देखा था आपने? कोन तो दोनों जगह ही होता है, आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, है ना? कोई ज़रूरी नहीं है कि कोन एक जगह ही हो, कोन जैसे ये रहा, Yes, दिखा sir. आपको? ये कोन Yes, दोनों sir. जगह होगा। Yes, और sir. अगर ये लाइन, ये जो प्लेन आया, इस प्लेन ने काट दिया, तो आपने देखा है प्लेन पूरा काट देगा, ऐसे भजीड़ करता हुआ, ऐसे टुकड़े कर सकता है खट करते हुए। तो पहली जो कंडीशन हम पढ़ने चाहते हैं बच्चों, वो क्या पढ़ना चाहते हैं कि अगर एक प्लेन एंड अ कोन, ये दोनों जब कटते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है? सेक्शन। सही है सेक्शन। कि नहीं? और उसमें Yes, भी sir. 2 केसेस होंगे। 2 केस क्या होंगे कि प्लेन जो है वो प्लेन पासिस थ्रू वर्टेक्स एंड प्लेन डज नॉट पासिस थ्रू वर्टेक्स। 2 केस होंगे, ठीक है बच्चों? एक तो Yes, sir. वर्टेक्स से पास कराने वाला प्लेन और एक वर्टेक्स से पास नहीं कराना। जब वो वर्टेक्स से पास होगा तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है ऐसे ही कुछ होगा, हाँ है ना? समझते हो? यस सर। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसा कैसा सेक्शन बनेगा? आप थोड़ा सोचो। पहले तो एक बात बताओ, जो हम पढ़ रहे हैं कोन की इक्वेशन, जैसे मैंने रैंडमली फेंकी अभी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, वो कोन की इक्वेशन है। तो कोन क्या है? कोन पूरा सॉलिड है या सिर्फ पेरीफेरी है? सॉलिड है सर अरे पागल हो क्या? सॉलिड का है, पेरीफेरी है ना यार। पेरीफेरी है वेरी आज- वेरी। अरे अगर आज मैं सर्कल की इक्वेशन बोलता हूँ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 सर्कल, तो आप जानते हो ना कि वो तो सिर्फ इतना ही होता है ना, ये बाउंड्री तो होती है, अंदर वाला पार्ट थोड़ी होता है। बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो अगर आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बोल रहे हो तो क्या हो रहा है? पहले कोई पॉइंट सर्कल, फिर ऊपर, तो अल्टीमेटली तो आप सर्कमफ्रेंस ही कवर कर रहे हो ना, ये बाउंड्री तो हो रही है, तो ये हॉलो स्फीयर ही हुआ ना, हॉलो कोन हुआ ना। Yes, तो अल्टीमेटली sir. क्या होता है, आप जो ये बना रहे हो, आप सिर्फ इस पर रहने वाले पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हो।
जो इन पे पॉइंट्स है, समझ में आ रही? अंदर कोई बात नहीं हो रही, सॉलिड फिगर नहीं है ये। एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर इज लेस देन जेड स्क्वायर नहीं है, इक्वल टू जेड स्क्वायर है। तो ऊपर वाली बाउंड्री काम की है, समझ में आ रही है? मतलब मैं इस पे इसके ऊपर ही रह Yes, सकता हूँ sir. बस, इसके अंदर नहीं रह सकता हूँ। इसके अंदर वाली बात मैं सेटिस्फाई नहीं करूँगा, वो लेस देन होना चाहिए था। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर कोई प्लेन ने काटा तो आप ये समझ पा रहे हैं कि ये जो प्लेन काटने के बाद सेक्शन कैसा बनेगा। आप ये देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सेक्शन कैसे कैसे बनेगा, देखिए क्या बनने वाला है सेक्शन, देखिए बताता हूँ मैं आपको। देखो जैसे ये कटेगा तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ये ऐसे कुछ लाइन बनेगी। देखो थोड़ा मोटा कर देता हूँ, आपको दिखेगा। ऐसे कुछ लाइन बनेगी, देखिए ऐसे कोई लाइन बनेगी। और दूसरी लाइन कैसे बनेगी, ऐसी की ऐसी इधर यू। सेक्शन दिखा सब बच्चों को कैसा दिख रहा है? यस सर, यस सर। Yes, sir. मैं आपको और टुकड़े करके देता हूँ। ये देखो इस तरह से टुकड़ा हो जाएगा, ये सेक्शन बनेगा। जब टुकड़ा कटेगा ना, इस तरह का सेक्शन बन रहा है। इसको मैं दो टुकड़ों में तोड़ के बताता हूँ आपको, एकदम हाथों हाथ आपके नज़र में दिख जाएगा आपको। क्या क्या करता हूँ मैं, देखो बिल्कुल पूरी चीज़ आई। सर ये शायद से हाइपरबोला बन रहा है। अरे ये लाइंस बन रही है ना, कहाँ हाइपरबोला, पैरा स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना कटती हुई। अरे ओके, Yes, sir, स्ट्रेट दिख लाइन है, रही। मुझे लगा सर्कल जैसा। अब देखिए मैं आपको पूरी लाइंस दिखाता हूँ, फील आई? ये देखिए यस ये आपको देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये लाइंस, ये सेक्शन तो हो गया। Yes, sir. लेकिन हमें मैंने Yes, क्या बोला था sir. आपको कि ये जो दिख रहा है ऐसे कौन होगा ना, ये यूं फिलहाल Yes, कौन sir. होगा। तो ये जो सेक्शन पार्ट है, ये सेक्शन पार्ट के ऊपर वाली लाइन, ये दीज आर कॉल्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जो ये चैप्टर पढ़ना बाकी है, याद है ना आपको? Yes. Yes, sir. पेयर ऑफ Yes, स्ट्रेट sir. लाइंस, ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो बेसिकली ये जो सेक्शन पार्ट कटा, अगर मैं कहूँ तो दूसरा पार्ट भी बना सकता हूँ बिल्कुल एज इट इज। पर आप इस सेक्शन को समझ रहे हो कि हम जब एक कोन को काटते हैं खट, तो आप देखो ना जैसे आप काटोगे ऊपर से ऐसे कोन कटेगा तो कट करते हुए ये पढ़ते नहीं आ जाएगी, ये दोनों Yes, sir. Yes, ये sir. ये क्या कहलाता है पता है आपको? जनरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? जनरेटर। Generator. जनरेटर ऑफ अ कोन, जो कोन को जनरेट करेगा ये है। तो ये दो जनरेटर ही निकल जाएंगे, है कि नहीं? यही तो बाउंड्रीज पे होंगे ना ये। तो बेसिकली ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होंगी, ये दोनों क्या बन जाएंगे? जनरेटर्स बन जाएंगे। ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? इसका वर्टेक्स बता दिया था मैंने आपको, है कि नहीं? ये क्या हो गया? बेस कर्व या गाइडिंग Yes, कर्व। sir. तो आपने ऑब्जर्व किया कि किसी भी कोन में, राइट सर्कुलर कोन हो गया, कोई भी कोन हो गया, उस कोन में जैसे आप कोई प्लेन से काटते हैं, अगर वो वर्टेक्स से पास होता है तो उसका सेक्शन क्या बनता है? क्या बनता है? पेयर ऑफ Pair of straight स्ट्रेट lines. लाइन। वो हमेशा बनेगा नहीं, अभी तो पेयर स्ट्रेट बनेगा कब? अगर वो अंदर से गुजर जाए, मतलब अंदर से काट दे, तो दो सेक्शन बनेंगे। तो ये सेक्शन आपको एकदम मक्खन दिख रहा है, बिल्कुल कटता हुआ फील आ रही है एकदम। Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं आपको अब ज़्यादा दिखेगी अच्छे से। देखो फील आई? ब्लू वाला भी हटा दिया। Yes, sir. पैर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कौन सी है? क्या जो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है वो कौन सी है? बताता हूँ, ये देखो अब दिखेगी तेरे को माहौल, ये देखी? दिखी दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस? ये रही। यस सर, वो इंटरसेक्ट करे ये भाई।
अब ठीक है, अब थोड़ी मोटाई कम कर दी, अब तो दिख रही है, अब समझ में आ गई, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और ये इनफाइनाइट जाएगी क्योंकि कोन भी इनफाइनाइट तक जाता है, ये रहा। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको बताई है, ये नहीं आएगी, सिर्फ ये जो दो ब्लू है ना, यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। कई जने मुझे कहते हैं सर आप मुझे प्रूव कराओ ना, आप तो ऐसे बातें कर रहे हो। प्रूव कराने में 1 सेकंड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये देखो, अभी आपको मैंने एक इक्वेशन दिखाई थी, एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। कौन देखा था अभी, आपने फील लिया था? Yes, sir. Yes, sir. तो जब आप इसकी फील ले चुके हो तो आप इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हो। देखो देखो ये कौन, देखो दिखेगा कौन, ये आपको तीनों बना दिया। अब कौन आपको मैं दिखाता हूँ, रफली कौन दिखाता हूँ। एक ये देखो, ये देखो ऐसे कौन बनाया, दिख रहा है? और एक कौन नीचे बनाए थे, ऐसा दिखा। अब सुनो मेरी बात बच्चों, अब अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, प्लेन आप कह रहे हो ना, प्लेन। सपोज करो एक प्लेन इसको काट रहा है इसके अंदर से, ठीक है? तो अगर मैं इस इक्वेशन में एक प्लेन, सर प्लेन की इक्वेशन आपको पता है? कोई पता है मेरे को? कोई भी प्लेन की इक्वेशन बोल सकता हूँ। देखो मैं बोलता हूँ प्लेन है y बराबर x, रख सकता हूँ y बराबर x। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो y sir. बराबर x रख दो। y बराबर x प्लेन होता है सर, लाइन होती है ना। अरे 3D में प्लेन होता है भाइयों। यह एक काम करो, y बराबर 0 रख दो बस। y बराबर 0 तो प्लेन होता है, एग्जैक्ट प्लेन, ये तो पता होगा। Yes, sir. Yes. अरे हाँ है ना, y बराबर 0। Yes, sir. देखो ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। तो भाई y 0 कर दो, z x प्लेन आ गया। अब ये z x प्लेन आ गया, अगर आपने जैसे y 0 रख दिया, आपके पास क्या आ गया? देखो z बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस x आ गई। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो लाइंस आ गई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक लाइन आएगी ये रही, ये z, इस प्ले कोन को थोड़ा मोटा कर देते हैं, आपको दिखेगा कि बाकायदा ये है ना, एकदम z बराबर x और z बराबर माइनस x, दो लाइंस आ जाएंगी बच्चों। ये रही, एक ये रही z बराबर x, बोलो, और एक z Yes, sir. बराबर माइनस x। मजा आ गया? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की फील आ गई Yes, क्या? sir. Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों लाइंस आ गई है। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि ये कौन पड़ा है। देखो सुनो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, तो ये कौन पड़ा है, रुर्र जा रहा है ना। और अचानक से मैंने यूं काट दिया, खट यूं काट दिया। यूं काटूंगा तो कौन सा, ऐसे कट गया, तो ऐसे कटा तो आपको दिख रहा है ये। अरे ये दो लाइन दिख रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे ये x एक्सिस अभी आपको यार ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये ऊपर z एक्सिस आ गई। तो अगर एक कौन जा रहा हो यूं और मैं इसको ऐसे काट दूं, तो ऐसे काटूंगा तो खट करते हुए दो टुकड़े हो जाएंगे, तो लाइंस तो दो बनी ना ऐसे। Yes, sir. Yes, sir. तो ये वो दो लाइंस Yes, हैं, sir. समझ गए क्या? Yes, sir. Sir. Yes. यहाँ पे क्या है, y 0, मतलब ये वाला प्लेन है, ऐसे काटा है कौन है, और ऐसे करके काट दिया, तो ये खट करते हुए दो लाइंस बन गई, दो लाइन नीचे बन गई। समझे? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है क्या किसी को, सभी को दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, फील आई कौन की? Yes, sir. Yes, sir. sir. और आप कह रहे थे कुछ कि y बराबर, क्या कह रहे थे, एक और क्या बोला मैंने अभी, y बराबर 0, सही है? Yes, sir. ये देखो काटा, खट करते हुए कटा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये देखो मजा आया क्या? Yes, sir. अरे ये ऐसा दिखेगा, कौन दिखा? ये देखो कौन घूम रहा है, Yes, sir. ये Yes. कौन है, और ये जो Yes, प्लेन sir. है, ये देखो यूं दिख रही लाइन, ये प्लेन ने Yes, काट दिया sir. खट करते हुए। Yes, sir. तो जैसे ही काटा तो आप ये देख पा रहे हो कि देखो, अभी मैं इसको ऐसे एक्स वाई जेड तीनों प्लेन बने हुए हैं अभी, तो है ना, आप देख पा रहे होगे। Yes, sir. देख सकते हैं. Yes, sir. ये तो पूरा उसका सेक्शन बन गया उल्टा।
कौन फ्री लाइन, ये दिखा आपको, ये देखो, ये दिखेगा आपको, यस सर, वाई एक्सिस से कट गए। ये कौन है, ये आपको मैं अच्छे से दिखाऊं, ये देखो फील आई, ये देखो एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों बनी हुई है, Yes, sir. ये जेड में ये प्लेन आया, Yes, sir. कट काट दिया, तो जैसे ही प्लेन ने काटा तो आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखो ये एक लाइन बन गई, ये एक लाइन है Yes, जेड sir. और एक Yes, वो sir. उधर, ये उधर Yes, आ रही है, एक उधर पीछे आ रही है, तो जेड बराबर एक्स, Yes, sir. Yes, sir. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मजा आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ये आपको मैंने बिल्कुल दिखा दिया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आगे आते हैं सर, उसके आगे अगर अगर ऐसा हो गया कि अगर मैंने एकदम है ना इस कोन को ऐसे कर दिया कि जैसे अभी अभी अपन ने ड्रॉ किया, तो ऐसा हो सकता है कई बार कि आप है ना प्लेन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। इफ प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर, अगर जनरेटर के पैरेलल काट देंगे तो पता है क्या हो जाएगा, तो भाई साहब एकदम जस्ट छू के निकलेगा। जैसे ये कौन था, अब आपने ऐसे अंदर से काट दिया, दो टुकड़े हो गए। अब आप जैसे जैसे थोड़ा सा एंगल घुमाओगे प्लेन का, टक फिर टक फिर टक, तो वो तो टच करके निकल जाएगा ना, एकदम मतलब छू के निकल जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इसके पैरेलल कर दिया यार, समझे। मतलब अब जो प्लेन है ना, जिस प्लेन से आप काट रहे थे, ये प्लेन है ना, इसके पैरेलल हो गया, समझ गए। मतलब ये प्लेन ऐसे काट दिया मैंने, अब ऐसे ऐसे काटोगे तो ये तो पैरेलल हो जाएगा। तो पहले क्या था, पहले जो प्लेन था ना वो पहले प्लेन ऐसे आ रहा था ऐसे, तो अगर पहले प्लेन ऐसे था फिर धीरे धीरे आप इसको ऐसे घुमाओगे तो एंगल कम होता जाएगा ना लाइंस का, और एक टाइम Yes, आएगा जब वो sir. ऐसे हो गया। Yes, sir. तो इस वजह से क्या होता है कि अब जो लाइंस आएगी ना, अब जो लाइंस आएगी वो बिल्कुल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन आएगी, ये रही। अरे समझे, यस सर, समझ गए। Yes. केवल एक ही लाइन। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन। अरे मेरी बात सुनो, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना थ्योरेटिकल पढ़ा सकता हूँ कि भाई ये कॉर्निक सेक्शन में ये करोगे तो वो होगा, वो होगे। ड्रॉ कराऊंगा नहीं, दर्शन नहीं कराऊंगा तो सीधा बाउंस और बर्बाद। सुन रहे हो, अभी फिलहाल एटलीस्ट दिख तो रहा है कि क्या हो रहा है। Yes, sir. सही है, आगे आइए। तीसरा क्या होगा, Yes, तीसरा sir. अगर डिट्टो अगर ये करे और एंगल सीधा जो है ये जो भाई साहब प्लेन है ये नहीं करे और इसको बाहर से गुजार दे, तो बेटा फिर सब चीज़ें ख़त्म। बाहर से गुजार दिया, ऐसे यूं गुजार दिया इसके अंदर से, तो कुछ बनेगा ही नहीं। अरे बोलो भाई, अब Yes, पहले Yes, sir. अंदर से गुजारा तो यूं Yes, कटा था, sir. यहाँ से गुजारा टच हुआ, और बाहर से गुजारोगे तो सिर्फ बेचारा क्या पॉइंट ही लुक्खा बच गया, और तो कुछ आएगा ही नहीं ना। तो ऐसी कंडीशन में इमेजिनरी Yes, लाइंस sir. बनती है, इमेजिनरी लाइंस, कुछ ही लाइन बनती है, लाइन बनेगी नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया ये तीन कॉन्सेप्ट। अगर Yes, प्लेन अगर कोन के वर्टेक्स से प्लेन पास होता है, कोन के वर्टेक्स से प्लेन पास होता है, तो तीन कंडीशन है। एक तो आप अंदर से गुजार दो, एक आप उसके जनरेटर के पैरेलल गुजार दो, और एक आप बाहर गुजार दो। तो इन तीनों की कंडीशन लिखवा देता हूँ मैं आपको, है ना सर। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी बच्चों की, जैसे आपको मैंने पहले ऐसे ही फील दिया, ये सब तो ऐसे ही दिया है मैंने, भविष्य की बातें, कोन का अंडरस्टैंडिंग समझा दिया, कोन की मैंने इक्वेशन भी आपको ऐसे लिखवाई यहाँ पे बेसिक समझाने के लिए कि कोन की इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है। तो कोन की इक्वेशन का फॉर्मेट बता दिया, लेकिन अगर अपन वास्तव में और डिटेल में जाएं और बात समझना चाहें तो मैं आपको एक बात बोलूँगा कि हमें जो सेक्शन मिलता है, कोनिक सेक्शन, जो सेक्शन मिलेगा ना बेटा, उस सेक्शन को समझते हैं। ठीक है, देखिए सेक्शन जो मिलेगा उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो अभी अपन जो बात करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कोनिक सेक्शन में दो तरह की चीज़ें होगी, है ना। अभी कोनिक सेक्शन में अभी जो अपन ने बात करी वो एक तरह कर्व वाला, कोनिक सेक्शन की जो इक्वेशन होगी फिलहाल अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे उसको, 2D में। और 2D में हम कौन सा प्लेन ले रहे हैं बच्चों, XY प्लेन। तो XY प्लेन में लेने की वजह से इक्वेशन का जो फॉर्मेट हो जाएगा वो क्या बनेगा बच्चों, वो ये बनेगा AX² BY² 2HXY 2GX 2FYC। ठीक है सर, ऐसा ही क्यों बनेगा, मैं समझाता हूँ, सुनो बच्चों। 2 डिग्री क्यों बनेगा, 2 डिग्री क्यों बनेगा, सुनो। एक बात बताओ, अगर आप कोई भी कर्व चाहते हो या लाइंस चाहते हो, तो एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या मतलब है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कोई भी मेरे पास इक्वेशन है ऐसे रैंडमली, देखो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, x² होना क्यों जरूरी है, जैसे x² में इक्वेशन आ गई कोई भी, तो अगर x² में कोई इक्वेशन आ गई, तो अगर मैं कुछ रखूंगा
y की वैल्यू y2 रखी या y4 रखा, तो ऑब्वियस बात है y को कुछ रखने पर आपके पास x स्क्वायर 4 हुआ तो x की 2 वैल्यूज आएंगी ना। सुन रहे हो? प्लस तो माइनस इसका 2 मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी कर्व है, वो कर्व क्यों है, वो 2 डिग्री कर्व क्यों, तो y बराबर x स्क्वायर अगर आप ऑब्जर्व करें ऐसा कोई दिखता है, तो मैंने y को रखा 4, तो आपने देखा कि x की 2 वैल्यू, तो वो मुड़ा तभी तो मुड़ा ना, Yes, sir. तो मुड़ेगा तभी तो क्वाड्रेटिक आएगा, 2 डिग्री यस होगा। सर। अगर वो सिंगल रहेगा तो कैसे चलेगा? और अगर सपोज करो कि ये सपोज करो भले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाती, लाइंस भी होती, जैसे y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर भी होता, तो 2 लाइन होती, y बराबर x और y बराबर माइनस x, समझ रहे हो? माइनस एक्स। तो यस भी सर। x को आप अगर 2 Yes, रखोगे sir. तो y स्क्वायर 4 आएगा, तो y की 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। तो तुम मेरी बात समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? मैं कह रहा हूँ भाई 2 आएगी मतलब 2 पॉइंट आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि 2 डिग्री का मतलब 2 डिग्री क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि आपके पास पहले कोन था और कोन में आपने प्लेन की वैल्यू पुट करी, तो जैसे आप जेड की वैल्यू पुट करोगे तो सब चीजें एक्स और वाई में आ जाएगी। सही है कि नहीं है? एक बात बताओ, यस सर। ये Yes, इक्वेशन जो sir. थी बहुत महाकाल इक्वेशन थी ये बड़ी, इसमें आपने जेड को कुछ रख दोगे एक्स और वाई में, अरे तो जेड को अगर आपने रख दिया 2x प्लस 3y भी, तो भी वो क्वाड्रेटिक होके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई में ही तो कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो जनरल इक्वेशन बनेगी ना बच्चों, प्लेन में पुट करने के बाद वो इस फॉर्मेट में बनेगी। किस फॉर्मेट में बनेगी बच्चों? इस फॉर्मेट में बनेगी। समझ गए? ये रही यस सर। ये। तो आपको ये बाय डिफॉल्ट जनरल इक्वेशन याद रखनी है और हम इसी को ही फॉलो करेंगे। किसको? मतलब सभी के लिए बाय डिफॉल्ट यही है क्या? इधर a, इधर b, इधर कांस्टेंट c, इधर h, इधर g, इधर f। ठीक है, यही याद करनी पड़ेगी आपको, यही याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि यही जनरलाइज हर जगह काम आएगी। आपके मर्जी होती तो आप रख सकते थे पी एक्स स्क्वायर क्यू वाई स्क्वायर आर कुछ भी, लेकिन अब हर जगह सेम पढ़ना है, हर विद्यार्थी को सेम पढ़ना है, यूनिवर्सली सेम पढ़ना है, तो फिर बाय डिफॉल्ट ए बी सी एफ जी एच यही मानने पड़ेंगे। मतलब वाई का कोफिशिएंट का आधा एफ, वाई का कोफिशिएंट जो होगा 2f होगा, एक्स का कोफिशिएंट 2g होगा। समझ गए? यस बोलो। सर। Yes, sir. यस सर। चलो, तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, फील आ गई सबको क्या हो रहा है, क्या कहना चाहता हूँ मैं। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंडीशन कब आएगी, ये कंडीशन कब आएगी और ये वाली कंडीशन कब आएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, जल्दबाजी नहीं करें। सर सब बता दो एक ही मिनट में, एक ही मिनट में नहीं बता सकता मैंने आपको ये इक्वेशन बता दी है भाइयों। ये आपको किसी भी यूट्यूब दुनिया के किसी चैनल में नहीं मिलेगा कि किसी को कौन की इक्वेशन पता हो। सुन रहे हो? इस दुनिया के 0.1% टीचर्स जो जेई के लिए पढ़ाते हैं उनको पता होगा कि ये कौन की इक्वेशन है, किसी को ये भी नहीं पता है। सुन रहे हो? आज तक के सारे मैथमेटिक्स फैकल्टी के जो भी ग्रुप्स है हमारे पास, उनके डाउट्स में मैं ही बताता हूँ उन्हें कौन की चीज़ें, तो उनको ये भी नहीं पता होता कौन क्या है। तो बेटा कौन ये होता है, पता है आपको? ये कौन की इक्वेशन पता होना बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको सिर्फ बेसिक इसलिए दिया कि आपको क्या है, ऐसे नहीं बताएगा तो भी चलता, सीधा बताया था देखो ये पैराबोला, ये सब टाइम पास हो सकता है, लेकिन आपको ये बताया क्यों कि आपको पता चले कि कोनिक सेक्शन चैप्टर का नाम क्यों पड़ा भाई, कौन था उसमें। आप कोई भी जेड की वैल्यू, कोई भी जेड की वैल्यू मतलब बच्चों कोई भी जेड जो प्लेन होगा, प्लेन वो जेड क्या हो सकता है? जेड तो कुछ भी हो सकता है ना, जेड तो कोई भी हो सकता है, यू एक्स प्लस वी वाई, सुन रहे हो, प्लस डब्ल्यू बाई डी, कुछ भी हो सकता है ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बस वो उठाकर जैसे ही रखोगे उससे आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? सीधा कोनिक सेक्शन की इक्वेशन मिल जाएगी। समझ गए? Yes, sir. वो इक्वेशन इस टाइप की होगी और इस टाइप की इक्वेशन अभी भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेट कर रही हैं क्या पता करने के लिए कि सर आप बताइए ना कि ये कंडीशंस कब फॉलो होगी। तो पहले आपको मैं प्रूफ में नहीं ले जाऊंगा, सीधा बताता हूँ आपको मैं अभी ये कंडीशन कब फॉलो होगी, ये कंडीशन कब फॉलो होगी, ये वाली तीनों। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपने इक्वेशन लिखी है, ये इस इक्वेशन के वर्टेक्स से पास होने के लिए क्या कंडीशन है, पहली वो समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे बच्चों कि इस इक्वेशन के वर्टेक्स से पास होने के लिए क्या कंडीशन है। तो पहले आपके आंखों को सुकून देते हैं, बहुत भारी हो गया था। तो अभी जनरल इक्वेशन हमारे पास आ गई, जनरल इक्वेशन आपके पास आ गई है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy 2gx 2fyc। अब सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक, अब अपन एल्जेब्रा पे आ जाएंगे, ठीक है। और अब अपन के चैप्टर का नाम स्टार्ट होता है, क्या नाम है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कि कोई भी ये कर्व पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब कहलाएगा, ये कोई भी कर्व पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब कहलाएगा? जब इसका फैक्टराइजेशन हो पाएगा। बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है? मतलब आप इस इक्वेशन को जब फैक्टराइज करो तो बाकायदा इसके पास 2 फैक्टर होने चाहिए,
हाँ है ना, समझते हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर और एक यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू, ऐसा होना चाहिए, तभी तो जाके ये लाइन बनेगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नहीं तो कैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाएगी? तो पहला मंत्र यही है कि इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बोलेंगे, मतलब ये जो प्लेन था, प्लेन जो था वो पास हो रहा था किससे, पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द कोन, तभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, हाँ है ना? तो हमारे लिए पूरा चैप्टर का बेसिक यही है कि इस बड़ी इक्वेशन को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे घोषित करेंगे। इसके 3 मेथड है मेरे पास सर, 3 मेथड है सर, अभी एनसीईआरटी पढ़ना बाकी है यार, आप डिटेल में पढ़ा रहे हो। देखो मैं ना निपटाने के लिए पढ़ा सकता हूँ अभी एनसीईआरटी, निपटाने के लिए, उससे बर्बादी आपकी निश्चित है। क्यों? आप हर चीज़ सिर्फ उड़न परियों जैसे पढ़ोगे, पैराबोला पढ़ाया भच उड़ गया एक दिन में, थक उड़ गया इलिप्स एक दिन में, फिर उस एनसीईआरटी वाले में भी आपकी फीलें ख़त्म हो जाएगी, मतलब आप ऐसे ही मतलब मज़े मज़े में निपटा दोगे। तो मैं चाहता हूँ वो मैं पढ़ाऊँ बिल्कुल, वो मैं स्पीड से पढ़ा दूंगा एक दिन में, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है आपको पता होना, अरे भैया कि पैराबोला का जन्म कैसे हुआ, इलिप्स का जन्म कैसे हुआ, पता तो हो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये चीज़ लाइन कैसे बनेगी, इसको भले इसका प्रूफ अभी नहीं चाहिए, बाद में बता देंगे, फिलहाल मैं आपको फिर अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कई जनों को जिसको समझना है। देखो क्या हो सकता है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि आप इस इक्वेशन को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तभी बोल सकते हो जब इसकी एक क्वाड्रेटिक बनाओ। मैं पूरा प्रूव नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं छोटा एक मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ जो लेंथी है, बी वाई स्क्वायर प्लस, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, वाई का कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट क्या हो गया 2f, और पूरी इक्वेशन एक्स में ए एक्स स्क्वायर, अच्छा वाई का कोफिशिएंट सही करो ना भाइयों, वाई कोफिशिएंट क्या है 2f प्लस 2hx, और कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म कौन सा हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2f ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, बस है ना, और तो क्या बचेगा क्या 2gx प्लस सी। अरे समझ गए क्या किया मैंने? Yes, sir. देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये सब भाड़ में गया, नए पेपर पे आते हैं। देखो सपोज करो आपको मैं एक लाइन देता हूँ, सुनो मैं ऐसे कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस c इक्वल टू 0। मैं बोलता हूँ ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, आप मानोगे मेरी बात? आपको कुछ आता है अभी कुछ भी आता है आपको? एक 2% चीज़ भी नहीं आती आपको, कुछ समझ पता ही नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको पता है लाइन से सर मेरे को कैसे आएगी ड्रॉ करना, मुझे तो सिर्फ ये आती है y बराबर x, y बराबर 3x, बस यही आती है और तो मेरे को कुछ आता ही नहीं है। अरे कैसे आएगा तुम्हारे को, यही आता है और तो आता ही नहीं है तुम्हारे कुछ। चल मेरे को ये भी आता है सर, मेरे को +4 +2, अरे वो तेरे को आता है लेकिन तू इसको बना सकता है क्या? सर वो तो नहीं बना सकता, तो फिर क्या बाबा जी ले लो, कुछ आता ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है? तो सबसे पहली बात ये है भाइयों कि आपको ये पता ही नहीं है कि ये कैसे ड्रॉ करेंगे, यही हमारा मेन उद्देश्य है। आप टारगेट पर समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं, क्या चाहता हूँ आपसे? सबसे पहला फोकस यही है कि आप बता सकते हो क्या कि सी की वैल्यू क्या होगी कि ये लाइंस बन जाए? नहीं बता सकते, आपको नहीं आता है सोचना। आता है किसी को? कोई है यहाँ पे कि मेरे को तो ऐसे आ जाएगा? किसी को आता है? कोई है यहाँ पे कि बता सकता हो बिना पढ़े अभी तक? अरे बोलो। नो सर। No, No, sir. sir. No, sir. नहीं बता सकते हो, इसीलिए पहला काम यही है बच्चों, यही समझना कि भाई ये लाइंस है कि ये सर्कल है कि इलिप्स है, हाइपरबोला है, क्या है? किसी को पता चल रहा है? नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। यही से स्टार्ट होता है बेसिक, कि कोई बड़ी इक्वेशन को देख के कैसे पता चले कि ये किसकी इक्वेशन है यार सर, और आप कह रहे हो कि इसको बताओ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। मुझे क्या पता पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है? तो पहला सवाल और पहला कोनिक सेक्शन का पहला कॉन्सेप्ट यही है कि अगर इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट बनाना है तो सी की वैल्यू क्या होगी, तो उसको सिखाओ सर। एक तो होता है बिना सिखाए डायरेक्ट पढ़ा दूँ, वो भी मैं बता सकता हूँ अभी, डायरेक्ट रिजल्ट, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, रट लेना है और पुट करना है एग्जाम में, ठीक है? एक वो तरीका, वो तो एंड ऑफ द डे पढ़ा नहीं है, आज नहीं तो कल वो तो रटोगे। लेकिन कैसे आया उसके लिए बहुत बड़ी कहानी है, एक कहानी नहीं है, पूरा चैप्टर है, कम से कम एक हफ्ते का चैप्टर है। वो अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि उससे वो कराएंगे तो फिर ये एनसीईआरटी जिसको करानी है वो बुरा मान जाएंगे लोग, इसीलिए वो अभी रुक जाओ, उस चैप्टर को थोड़ा शांति रखते हैं, उसको चैप्टर को अलग से बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इस कंडीशन को कैसे आई वो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, मतलब आइडिया रहेगा दिमाग में। ये जैसे लिखा मितेन समझना, ये एक लिखा, इस क्वालिटी को कोई भी सॉल्व कर सकता है। y बराबर -b, बोलो। Yes, sir. कर सकते हैं. -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में बहुत गंदी वैल्यू आएगी पता है आपको,
Yes, sir. बी स्क्वायर, समझ गए, -4ac आया समझ में, अपॉन 2 है, दिखा आपको इतना गंदा। लेकिन एक बात बिल्कुल श्योर है, आप पता कर सकते हो अगर इस पूरी इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में तोड़ना है तो वो तभी पॉसिबल है जब ये वाला अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये तो लॉजिकल बात है, यस मानते सर। हो? Yes, sir. Yes, का sir. मतलब जो भी एक्सप्रेशन लिखा गया है, जील पटेल मेरी बात आप सुन रही है, ये जो बातें कर रहा हूँ ना मैं, वो बहुत लेवल की बातें। एक्सप्रेशन इन द अंडर रूट स्क्वायर रूट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, सही है कि नहीं? अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी वो अंडर रूट से अंडर रूट हटाएगा। अरे बोलो। और इसके Yes, परफेक्ट sir. स्क्वायर होने का मतलब समझ रहे हो? इसके परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है इतना बड़ा, मेरी आप बात समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है पता है आपको? ये पूरी जो चीज़ लिखी हुई है अगर आप इसको समझोगे तो ये, अरे ये क्या हो गया भैया, ये जो अंडर रूट में चीज़ लिखी हुई है पूरी एक्सप्रेशन अगर आप इसको देखोगे, तो उसका भी d इक्वल टू 0 होना चाहिए। अरे क्या बोली यार, तगड़ी बात बोल दी। अगर इसको आप परफेक्ट स्कोर बनाना चाहते हो का मतलब ये हो गया कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, पता है कैसी? इसको जो भी आएगा इसका कोफिशिएंट मान लो कैपिटल है, ये ऐसे होनी चाहिए ना, परफेक्ट स्कोर होनी चाहिए, मतलब x माइनस कुछ कुछ का होल स्क्वायर, तभी तो अंडर रूट हटेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. तो ये चीज़ ऐसी तभी होगी जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बच्चों? जीरो। और जब इसका डिस्क्रिमिनेंट आप जीरो करते हैं बच्चों, तब एक कंडीशन आती है। ये सारा कैलकुलेशन मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, आप रिजल्ट याद रखें। वो रिजल्ट क्या बनेगा सुनो, बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है ट्राइडेंट। सर ट्राइडेंट मतलब? सर स्टॉक मार्केट का शेयर है। अरे ऐसी बातें मत करो, ट्राइडेंट का मतलब होता है त्रिशूल। Yes, sir. स्टॉक मार्केट की बातें करोगे मेरे को बे मतलब बदनाम हो जाऊंगा मैं, ठीक है? ट्राइडेंट जो है, त्रिशूल, त्रिशूल जो है वो बनाना पड़ेगा। सर त्रिशूल कैसे? देखो, त्रिशूल मतलब डिटरमिनेंट बनाना है, ठीक है? डिटरमिनेंट बनाना है। डिटरमिनेंट मतलब ये देखिए, ए बी एच एफ सब लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको ऐसे त्रिशूल चलाना है, ए बी सी, हो गया ये? पहले यू Yes, sir. यस ए बी सी याद रहेगा। Yes, sir. फिर Yes, sir. ये तीर, मतलब ये तीर ऐसे गया, देखो ये तलवार ऐसे, ये ऐसे गया। फिर यहां से आपको ऐसे चलना है, एफ जी एच। त्रिशूल दिख रहा है? त्रिशूल देखो, दिखेगा त्रिशूल चलता हुआ। दिखा आपको ये तीसरा? Yes, sir. सेम एज इट इज इधर भी, Yes, sir. एफ जी एच, सेम ये त्रिशूल आपको वापस ऐसे चलाना, यूं। मजा आया? याद रहेगा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. मजा आया? ये एकदम इंद्र वाला वज्र का जो ना वैसा हथियार है, याद रहेगा? तो आपको ऐसे याद रखना है, ए बी सी एफ जी एच, ये याद आया? जोरदार है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. ये इसका एक शस्त्र, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों एक साथ खट करते हुए घुस जाएंगे, ठीक है? ये क्या होना चाहिए? जीरो। ये डिस्क्रिमिनेंट ही है, ये पूरा है ना बच्चों। इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखोगे ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखोगे ना, वो यही आएगा। सर ये कैसे आएगा? वो तो अंशन, उसको मैं डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लिया यार। कई जनों को नहीं याद रहता है इतना बड़ा टर्म, अभी मैं लिखूंगा ना वो नहीं याद रहेगा, फिर आप गुस्सा करोगे सर इतना बड़ा आपने बोला है मेथड लिखो। मैं ये सिर्फ प्रूफ दिया है, ये शॉर्टकट यही है और यही याद रखना है। एंड ऑफ द डे तो यही याद रखना है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो इसको मैं जब भी आपसे पूछूंगा तो मैं आपको ये नाम लूंगा। क्या लूंगा नाम? ट्राइडेंट। ट्राइडेंट Right. जीरो, ट्राइडेंट इक्वल टू 0, ये याद रखना है, सही है? ट्राइडेंट जैसे ही जीरो हो जाएगा, और ट्राइडेंट को जब सॉल्व करते हो तो वो जो डिस्क्रिमिनेंट था वो क्या आता है? रिजल्ट ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ गए? Yes, sir. बोलो। ये रहा, तो ये रिजल्ट लिख लो। अगर रिजल्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो त्रिशूल याद रहेगा, बहुत बढ़िया है। सही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो बस हर हर महादेव बोल के कोनिक सेक्शन में सीधा खट करते हुए गर्दन काट दो राक्षस की और स्ट्रेट लाइन का जनरेशन कर लो। याद रहेगा? ABC प्लस 2FGH Yes, sir. माइनस Yes, sir. AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, सब एकदम सिमेट्रिकल है। ABC तीनों साथ आएंगे, FGH तीनों साथ आएंगे,
फिर ए आएगा तो एफ स्क्वायर, बी आएगा तो जी स्क्वायर, सी आएगा तो एच स्क्वायर। याद करने के तरीके बहुत सारे हैं। पहले ये ए बी सी, फिर एफ जी एच हो गया, और सब में टू टू है तो टू आ जाएगा, ठीक है। फिर ए एफ स्क्वायर, फिर बी जी स्क्वायर, फिर सी एच स्क्वायर। मज़ा आ गया? अरे आया ना? यस Yes, सर sir. बहुत ही ड्राइंग पैटर्न में पढ़ो। ए बी सी एफ जी एच और ट्वाइस है, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच हो गया, इक्वल टू ए Yes, एफ sir. स्क्वायर, बी जी स्क्वायर, सी एच स्क्वायर। खत्म। देखो भाई, मेरे को तो रटा हुआ है सब कुछ, तुमको याद रहेगा नहीं, तो तुम्हें ये त्रिशूल विशूल याद करवाने पड़ते हैं मुझे, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन है जो आगे जाके हर क्वेश्चन में काम आने वाली, बच्चों हर जगह काम आने वाली है, हर जगह, कि कब वो कोनिक सेक्शन बनेगा, कब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, कब वो नहीं बनेगी। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए ये कंडीशन है। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए तो ये नहीं होगा जीरो, सिंपल सी बात है। समझ गए? Yes, sir. यस सर तो क्या आप ये समझ गए? तो ये क्वेश्चन करके देंगे मुझे, बताइए यहाँ पे ए क्या है? ए कंपेयर करो इस इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy प्लस 2gx 2fy प्लस सी से कंपेयर करोगे? कंपेयर करो। सी तो सी है, ए क्या है? ए क्या है? एक्स वन वन, वन बी क्या है? 3 Four minus 3 क्या Three. minus three. 2h बराबर -4। अरे क्या कर रहा है? 2h, बी तो 3 है ना, कौन है -3 है? 2h कितना है? -4, तो h कितना आ गया? -2। -2 2g कितना है? -6, तो g कितना आ minus गया? 3. Minus three. f कितना आ गया? -4। Minus और c four. तो c है। अब चुपचाप त्रिशूल बनाऊं या मंत्र लिख लूं? मंत्र लिख लेते हैं। Month. ABC प्लस 2FGH बराबर AF स्क्वायर BG स्क्वायर CH स्क्वायर, A इंटू बी इंटू सी, 3 इंटू 1 इंटू सी तो 3C प्लस 2 FGH, F की वैल्यू कितनी है? -4 -3 -2, क्या बात है, इक्वल टू A1 है F स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर प्लस B क्या है? 3 इंटू -3 का होल स्क्वायर, सी एच क्या है? -2 का होल स्क्वायर। कर लोगे? कितना आया? 3c माइनस आ जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 इक्वल टू 16 प्लस 9 3 जा 27 प्लस 4c। और जैसे आप इसको उधर भेजोगे, इधर भेजोगे, c अकेला आ गया, उधर सॉल्व कर लो। Yes, sir. -48 -16 -27 तो कितना आ गया? 48 और 16 -91 91 बताओ, मज़ा आ गया क्या? शानदार। यस Yes, सर sir. नहीं आया मज़ा सर, नहीं आया मज़ा, नहीं आया मज़ा। अब मज़ा करेंगे सर। 2D वाला बनाना पड़ेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, 2D में 3D बना देंगे, क्या दिक्कत है। चलो बोलो। इसमें कहाँ लिखते हैं? सर क्या वो हाँ बस बोलो अभी देख इक्वेशन बोलो ज़रा। सर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो इक्वेशन पढ़ाई मैं वही बोल रहा हूँ बच्चों, सुनना ध्यान से। एक्स स्क्वायर -4xy -4xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर -6x -6x
-8y -8y -91। पता नहीं है भैया, हमें तो पता नहीं है क्या है कि नहीं है। यस सर, इक्वल टू तो 0 कर equal- +c इक्वल टू। इक्वल टू सी कर देते हैं, के कर देते हैं कुछ। सर यहाँ यहाँ पे तो abc में आएगा ऊपर। आएगा हाँ सर आ जाएगा, आप कुछ भी लिख दो हो जाएगा। इक्वल टू के करूँ, मान नहीं रहे। हाँ, और सर एंटर दबाना पड़ेगा फिर। ये देखो क्या बन रहा है, दिखा आपको? पैराबोला बन रहा है सर, ये तो हाइपरबोला बन रहा है, कुछ दिख रहा है। पर जैसे Yes, ही sir. मैं इस के की वैल्यू को क्या रख दूंगा, 91, -90। दिखा आपको? यस सर, टैंटड़ा। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। मजा आ गया क्या? Yes, sir. मजा आ गई? Yes, दो sir. लाइंस दिख रही है, दिख रही है, दिखी इंटरसेक्शन Yes, sir. पॉइंट, Yes, sir. यस सर, सर मैं इधर के को 91 करते ही लाइन बना दी। मैं 91 से एक भी चेंज करूंगा ना, 9, पता है क्या बन जाएगा? हाइपरबोला बन जाएगा। देखो देखो हाइपरबोला दिखाऊं? Yes, sir. ये देखो हाइपरबोला दिख रहे हैं दो। Yes. यस सर, यस सर। Yes, sir. जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा, सर आप वहाँ पे वो स्केल घुमा सकते हो देखो पूरी। ये देखो मैं चेंज करे जा रहा हूँ, हाइपरबोला बन रहा है, देखो चेंज करता जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने हाँ, आगे sir. बढ़ा बढ़ा 90.8 कितना नजदीक आ गया, दिख रहा है? यस सर, Yes, sir. और जैसे ही मैं 89 पे भी लाइन, देखो ये दूर जाऊंगा तो दूर हाइपरबोला जा रहा है, पास आऊंगा और नजदीक, दिख रहा है? यस सर, अरे देखो भाई, Yes, sir. अरे Yes, sir. और देखो यू कर दूंगा तो दूसरा बन जाएगा। देखो देखो फैल गया, बीच में गैप आ गया, उस तरफ वाला हाइपरबोला बन यस गया। सर, तो अभी अपन इसको Yes, धीरे sir. धीरे 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 पढ़ेंगे। अभी एग्जैक्टली 91 कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी बात। 91 मजा आ गया क्या? लाइन दिख गई, पेयर ऑफ स्ट्रेट Yes, लाइन, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हैं चाहे तो, ठीक है जो भी है। पर आपको मैं दर्शन कर रहा था, आपको मजा आ गया इसको क्वेश्चन वगैरह के? यार बिल्कुल सही है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। तो आप अभी तक नहीं जानते थे इसके बारे में, कुछ भी नहीं जानते थे। आज आपने इतना बड़ा अलजेब्रा मेथड सिर्फ पढ़ा, लेकिन उसको इतना ज़्यादा रटने से अच्छा है सर ट्राइडेंट पढ़ा दिया आपने, मस्त मज़ा आ गया। एक बार ट्राइडेंट में पुट कर दिया मैंने और सीधा का सीधा मेरा आंसर आ गया 91। मतलब आप सिर्फ -91 रखो, खटाक क्या बन जाएगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और उसके अलावा कुछ भी रख रहे थे तो क्या बन रहा था? हाइपरबोला। सर हाइपरबोला के बारे में तो पता ही नहीं है, लेकिन अभी हल्का हल्का देख लिया आपने, मेरे को आइडिया दे दिया, हाँ ऐसा कुछ जाएगा। अच्छा तो बस अब अपन वही पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, 2-5 मिनट में। मैं मानता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया सही बच्चों को तो, कि नहीं? चलें आगे। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि इस इक्वेशन को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए क्या ज़रूरी है बच्चों? क्या कंडीशन हो गई? कि इसका डेल्टा मतलब वही ट्राइडेंट क्या होना चाहिए? 0। ये तो गई बेसिक कंडीशन, सही है कि नहीं? कब? जब क्या होना चाहिए? इसको क्या बनना पड़े? ये क्या बनना पड़े? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। अब इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी 3 कंडीशन होगी बच्चों। क्या कंडीशन होगी बताओ? क्या कंडीशन होगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में? कि डेल्टा 0 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, और डेल्टा बराबर 0 यहाँ पर भी होगा। तीनों कंडीशन में ये कंडीशन तो चलेगी चलेगी। सुन रहे हो? ये तो कॉमन हो गई। यस सर, Yes, sir. लेकिन एक और कंडीशन की जरूरत पड़ेगी सर। कौन सी कंडीशन सर? एक और कंडीशन कौन सी? ये ऐसे पास हो, बाहर से पास हो, या अंदर से पास हो, इसके लिए भी कंडीशन होनी चाहिए ना। तो उसके लिए आपको मैं जाता हूँ सीधा यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक, ये जो दिख रहा है आपको कर्व, ये पूरा दिख रहा है आपको, यहीं से आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी कि अगर कोई भी इक्वेशन आपके पास बच्चों इस फॉर्मेट में आती है, देखो अगर आपके पास इस फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन आ गई, ax² + 2hxy + by² 2gx + 2fy + c, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सुन रहे हो, तो इस लाइन को sir. जब अपन लिखेंगे तो y - m1x - c1 y - m2x + c2 ऐसे लिखेंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. यस सर, दो लाइन ऐसे टूटेगी Yes, ना। sir. तो अगर वो ऐसे टूटेगी तो सर उसके अंदर है ना y का कोफिशिएंट तो 1 है, आपने b लिखा है, तो सुधार लेते हैं इसको। ax² by b, अरे बोलो भाई, 2h Yes, by sir. b Yes, Yes, sir. sir. + y² + 2g by b, ऐसी इक्वेशन होगी। ठीक है, मान लेते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई कि अगर मैं ऐसे कुछ कंपेयर करूं भी तो इस तरह से इक्वेशन आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऐसे डिवाइड कर दिया। पर आप अगर इस इक्वेशन में गौर करें
तो इस इक्वेशन को जब आप गौर करते हैं, इसको इंटू करते हैं, तो पता है क्या आता है? गौर कीजिए, वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या आया, m1 प्लस m2 एक्स वाई, और m1 m2 एक्स स्क्वायर। आगे और भी आएगा, लेकिन फिलहाल आपने ऑब्जर्व किया कि इससे ही काम हो जाएगा हमारा। किससे काम हो जाएगा बच्चों? सिर्फ इस चीज से कि शुरू की जो 3 इक्वेशन ना, 3 देखो, सिर्फ इन्हीं से ही काम हो जाएगा। देखा आपने? मतलब इन तीनों से ही, मतलब जो शुरू के 3 एक्सप्रेशन होते हैं ना, सिर्फ उसी से स्लोप मिल सकता है लाइंस का। आया ना? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया आपने? m1 प्लस m2 क्या आ रहा है? कंपेयर करो तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? यहाँ से कंपेयर करके माइनस ऑफ m1 प्लस m2 2h। अच्छा 2h 2h एक्स वाई खा गया मैं, 2h एक्स वाई, तो 2h बाय b सही By है कि B। नहीं? और m1 m2 क्या आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है? a बाय b, A by B। ये रहा ना a बाय b। तो इन दोनों से अगर आप ऑब्जर्व करो तो m1 प्लस m2 आपके पास और m1 m2 आपके पास है, तो क्या इन दोनों इक्वेशन से मैं tan थीटा निकाल सकता हूँ, एंगल बिटवीन टू लाइंस? बोलो, यस सर, निकाल सकते हैं। एंगल बिटवीन Yes, टू लाइंस sir. का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? tan थीटा tan theta equals m1 to माइनस m1 m2 अपॉन, minus m2 upon 1 plus m1 m2 m1 m2 और जैसे ही मैंने मॉड लगाना नहीं होता है, छोड़ो, ठीक है। तो जैसे ही आप यूज करोगे तो m1 माइनस m2 की जरूरत पड़ेगी, है ना? सर m1 माइनस m2 कैसे निकलेगा? तो m1 माइनस m2 निकालने के लिए बेसिक एल्जेब्रा हमको पता है कि m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर करके माइनस 4m1 m2 हाँ सर, उसका रूट। yes sir तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 4h स्क्वायर My- बाई बी स्क्वायर माइनस a बाई बी, 4a बाई बी, समझ गए? का अंडर रूट, सही है, यही होगा ना? और जैसे इसको आपने सॉल्व किया, कितना आया कैलकुलेशन करके? 2 कॉमन, अंडर रूट में आ गया h स्क्वायर माइनस ए बी, देखा? अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा? b, सही है बोलो? और जैसे Yes, ही मैं sir. इसमें पुट करूँगा Yes, tan sir. थीटा में, तो tan थीटा क्या हो गया? m1 माइनस m2, मतलब ये रहा, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 1 प्लस a बाई बी। तो कैलकुलेट करके ये फॉर्मूला बना, समझ में आई? ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है, लर्न बाय हार्ट, याद रहेगा बोलो? Yes, sir. यस सर। और ये एंगल बिटवीन टू लाइन्स है। कभी भी कोई बोले ना कि ये पेरोस्टेट लाइन एंगल बताओ, तुम बोलोगे क्या निकालना है एंगल? फॉर्मूला है ना यहाँ, डायरेक्ट पुट कर दो, 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, याद रहेगा? बोलो, Yes, sir. yes sir Yes, एंगल sir. बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है? 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, और इसी वजह से आगे की चीजें सारी की सारी डिपेंड करती हैं, क्योंकि अगर थीटा जिंदा रखना है, जिंदा है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, नहीं है तो कुछ नहीं बनेगा, और है और भजड़ हो गया, मर गया है, एकदम फचक गया था, ध्यान है? अरे बीच में से गर्दन काटी थी तो 2 टुकड़े हो यस गए थे। सर। Yes, एंगल दिख रहा sir. था, एंगल दिख रहा था आपको, देखो एंगल आपको दिख रहा था, एंगल आपको दिख रहा था, दिखा एंगल? ये देखो, ये देखो एंगल दिख रहा है, ये देखो एंगल दिख रहा है, दोनों के बीच में थीटा दिखा? yes sir Yes, sir. yes Yes, sir sir. तो इस एंगल के जिंदा रहने के लिए ये जो थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा के जिंदा रहने के लिए क्या करना जरूरी है? क्या करना जरूरी है? क्या करना जरूरी है? तो tan थीटा के जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि अंडर रूट वाली चीज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो h स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 है तब थीटा जिंदा होगा, और उस समय असली में जो लाइंस होंगी वो कैसी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग रियल लाइंस होंगी, समझ आ रही है? बोलो, Yes, yes sir. yes sir अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी हो गया, अरे तो बाबा जी का टुल्लू, बोलो एच स्क्वायर Yes, दो sir. लाइंस, एंगल 0 हो गया यार, क्या कुछ बचा ही नहीं? कोइंसिडेंट हाँ सर, Yes, sir. कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट या पैरेलल, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल लाइंस पैरेलल हो जाएगी ना, जरूरी थोड़ी है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर ही रही हो, हो सकता है पैरेलल लाइन हो गई, दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं है, तो Yes, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। और तीसरा क्या होगा? जब एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो गया तो बेटा वो कुछ भी नहीं है, इमेजिनरी है, मतलब कोई भी ग्राफ नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है, इमेजिनरी लाइंस हैं, कुछ नहीं है वहाँ पे। इसलिए जो पढ़ाया उन सब जगह इन कंडीशंस को फेंक दूं। यहाँ क्या कंडीशन होगी बताओ, बड़े बड़े अक्षरों में बताओ क्या कंडीशन होगी? बोलो, डेल्टा 0 तो है ही, और एक बड़े से बड़ी कंडीशन क्या होगी इस कंडीशन में? एच स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन ए बी। AB मजा आ गया क्या? Yes, sir. यस सर। यहाँ क्या आएगा? एच स्क्वायर बराबर ए बी। equals आप ये AB देख सकते हो ना, डिस्क्रिमिनेंट से देख सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, डिस्क्रिमिनेंट 0 एच स्क्वायर बराबर ए बी, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कहाँ गया हमारा भूत? ये रहा, एच स्क्वायर लेस देन ए बी।
मजा आ गया क्या? Yes, Yes, sir. sir. इसीलिए इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। मैं जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें एक दिन में पढ़ ली है, पता नहीं पच रही है कि नहीं पच रही है, आई डोंट नो, लेकिन मैंने क्रीम चीज़ पढ़ाने के लिए यहाँ तक आपको सब पढ़ाया है। कोई भी चीज़ ऐसे फेंकी नहीं है रट लो वो रट लो, नहीं। मैंने ये भी कोशिश कर ली कि मैं आपको ये प्रूफ दे दूँ जो मैं नहीं देता हूँ पहली क्लास में, तुम्हारे को तो दे दिया प्रूफ। वैसे अल्टीमेटली ये लर्न नहीं करना है आपको, ये आपको याद रखना है और ये लाइफ टाइम याद रखना है। वैसे तो आपको मैंने इसके बहुत सारे तरीके बता दिए त्रिशूल के, ठीक है। तो पेयर ऑफ Yes, sir. स्ट्रेट लाइन का बेसिक इसलिए बताया कि कोनिक सेक्शन आपको समझ आए कि भाई कौन कैसे सही में सेक्शन बनाता है। तो कौन ये था, कोन को ऐसे काटा अंदर से खट, तो तभी काट पाओगे कोन को, तभी लाइन बनेगी जब इतनी बड़ी जो इक्वेशन है इसका यूज़ क्या है, क्या नाम है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2h(x)y 2g(x) 2f(y)c जो इक्वेशन है, इसमें डेल्टा जो ट्राइडेंट है वो 0 होगा और एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी होगी, सही है। और ऐसा Yes, कब होगा sir. जब एच स्क्वायर ए बी के बराबर हो गया, उस समय लाइंस कैसी बन जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, कोइंसिडेंट और पैरेलल। पैरेलल हो जाएगी। और ये हो जाएगा जब इमेजिनरी लाइन होगी या कोई पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट भी चलता है, ठीक है। कब, जब एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी हो जाएंगी। क्लियर है क्या, बोलो। यस सर। और उसके बाद अपन ने ये तो सिर्फ प्रूफ का तरीका है, ये सब प्रूफ है। और ये मैंने बाकायदा आपको इस एच स्क्वायर ए बी को भी मैंने रटाया नहीं, एच स्क्वायर ए बी को भी किसी स्टाइल से प्रूव करवा दिया मैंने आपको कि आप आराम से एंगल बिटवीन टू लाइन Yes, भी निकाल सकते हो। बताओ, निकाल सकते हो? यस सर। आते हैं इसी क्वेश्चन पे जो थोड़ी देर पहले किया बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइन। ये क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है ये दो लाइंस है, क्या आप इसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं? तो अब मुझे लगता है पूरी क्लास इस पूरे का एंगल आराम से निकाल सकती है, निकाल सकती है। Yes. Yes, sir. बताइए कैसे निकालेंगे एंगल? सर tan इनवर्स 1/2। क्या बात है, निकाल लिया। Yes, sir. Tan inverse 1/2. फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये आ गया। अब सी बिना निकाले भी निकाल सकते हो सी की जरूरत क्या एंगल के लिए है, जरूरत सी की है? No, sir. No, sir. ये हमें मन में पता है कि फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो नहीं हो, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया लाइन से, तो फिर सी की जरूरत है कि नहीं। सी आप सॉल्व कर लेना, -91 आ जाएगा, पुरानी बात हो गई। लेकिन एंगल के लिए आपको बताया था मैंने, किसी जरूरत पड़ती है, केवल इसकी जरूरत पड़ती है। ए क्या है, First 3. ए क्या है 3, नहीं ए क्या है 1, 1 बी 1. क्या है 3, एच 3 क्या है -2। और -2 चुपचाप tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। a plus b। A plus B. तो ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर मतलब 4 - 3 अपॉन 1 + 3। तो आंसर कितना आ गया 1/2। 1/2 tan थीटा की वैल्यू कितना आ गई 1/2। तो थीटा कितना आ गया बच्चों? tan इनवर्स Tan 1/2। Tan inverse inverse 1/2. 1/2. मजा आ गया क्या? Yes, शानदार। sir. यस सर। Yes, sir. ये एंगल जो अपन ड्रॉ कर रहे हैं, पढ़ा है इधर, अपन इंतजार कर रहा है। बताइए कितना एंगल है इसके बीच में? tan इनवर्स 1/2। ये तो थीटा है ना, ये थीटा कितना है? tan Tan inverse 1/2. Tan inverse 1/2. क्या आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की इच्छा रख रहे हैं? सर हाँ Yes, यार, sir. बता दो ना। Yes, sir. उसमें बता सर दो ना मजा यार। आएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा भांजे? इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे सर, बता दूं? दो इक्वेशन को इक्वल कर दो। दोनों इक्वेशन, आप इस इक्वेशन को तोड़ पाओगे तो ना, अभी तो आप तोड़ ही नहीं पा रहे हो। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे सर जी, बताइए। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इस बात को आप सभी लोग ये रिलेट करते जाओ मन में कि सी अगर -91 नहीं होता, कुछ और होता, तो ये चीज एंगल किसके बीच में होता, ये जो चीज है इंटरसेक्शन पॉइंट, वो क्या होता, ये भी सोचो, सोचो, तभी आपको आगे की चीजें पहले दिख जाएंगी। तो अभी फिलहाल इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट होता ही नहीं। हाँ सर, C91 नहीं तो होता वो कुछ और होता ना, होता ना कुछ, वो क्या होता, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। यस सर, पता चल जो गया। हाइपरबोला बनेगा। वो जिंदा तो होता ही, आप ऑब्जर्व कर सकते हो इसमें। मैं -91 की जगह कुछ और लिखूंगा तो भी आपको दिख जाएगा। देखो, आप कुछ और लिखूंगा तो भी कहीं ना कहीं बीच में पॉइंट है वो। पर वो इमेजिनरी होगा। मैं आपको दिखाऊं, देखो दिखाता हूँ। बोलिए, क्वेश्चन बोल बेटा। ये वाली x स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन वापस,
Yes, मजा sir. आएगा माइनस 4xy Plus 3y square minus 6x 3y स्क्वायर माइनस 6x minus 8y और फिर सीधा कितना आ गया माइनस plus c 91। मतलब सर minus 91. अब आप इक्वल टू 91 भी कर सकते हो, तो आप देख रहे हो, देखो दोनों दिखा, फील आई क्या हुआ? Yes sir, क्या हुआ Yes, पता चल sir. गया. Yes, sir. देखो क्या दिखा? Yes. अभी भी यहाँ पे जिंदा हूँ मैं वो हूँ जो इस Yes, पूरे sir. हाइपरबोला का सेंटर हूँ, सेंटर सेंटर हूँ Yes, sir. सेंटर ऑफ और कॉमन डिस्टेंस. कोनिक। मजा आया? मैं वर्टेक्स sir. हूँ। यस सर. मैं कौन हूँ? Vertex. वर्टेक्स. मैं ये कौन था? मैं ऐसे कौन था 3D में, दिख रहा है? और मुझे काट Yes, के sir. दो लाइंस बनाई गई। मैं वर्टेक्स हूँ कोन का, Yes, और sir. मैं उस कोनिक का सेंटर हूँ। मजा आया क्या? Yes, sir. यस सर. सर कोई मेथड बताओ ना सर, बिना लाइन निकाले सर, सिखाते हैं आपको। आइए नई चीज़ सिखाते हैं। अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहते हो तो उसका जोरदार मेथड है, वो है पार्शियल डिफरेंशियल मेथड। पार्शियल डिफरेंशियल मेथड क्या करना है आपको? इस पूरी इक्वेशन का, इसको पूरे इक्वेशन को मान लो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और इसका कर दो पार्शियल डिफरेंशियल, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। सुन रहे हो? और जीरो कर दो। रेडी हो? करोगे डिफरेंशियल? सर हमें तो पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब ही नहीं पता है। अरे पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब है कि आप डिफरेंशियल कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन वाई को कांस्टेंट मान लो इस समय, और जब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स को कांस्टेंट मान लो। चलो करो, इसका डिफरेंशियल करो एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या आया? 2x। अरे डिफरेंशियल करना आता है कि नहीं आता है? भूल गए हो? आता है सर. एक्स स्क्वायर का 2x और इसका डिफरेंशियल y को कांस्टेंट मान लिया, Minus तो 4x 4y. का माइनस 4y 4। अरे y कांस्टेंट तो x का तो 1 हुआ ना, हाँ और सर. Minus y 7y. स्क्वायर 0। y को कांस्टेंट मानना है यार। -6 -0 इक्वल टू 0। देखो c से कोई लेना देना नहीं है, देखा आपने? तो एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करो, दूसरी इक्वेशन सॉल्व करो, y के रिस्पेक्ट में करो, क्या आया? 0 Yes, sir. -4x प्लस 6y। आता है डिफरेंट करना कि भूल गए? y स्क्वायर सर का 2y, आता है. आता है सर आता है सर. आता है सर. ये 0 माइनस 0 माइनस सीधा 8 -8 Minus इक्वल टू 0। 0। तो दो इक्वेशन क्या बन गई? Minus- दो इक्वेशन क्या बन गई? 2x1, इसको x1 कर दो, वो पॉइंट है ना, 2x1 -4y1 -6 इक्वल टू 0, और दूसरा आ गया -4x1 प्लस 6y1 -8 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं और x1 और Yes, y1 निकाल sir. सकते यस सर. हैं। x1 और y1 बताओ क्या आ रहा है? Yes, sir. जैसे आप सॉल्व करेंगे इसको 2 से इंटू कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको 2 से इंटू करोगे ऊपर वाले को, और दोनों को ऐड कर दो, तो 8 - 6 2 20। तो क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। x1 -10 आ रहा है, y1 आ रहा है 10। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? सर y1 -10 और x1 -17. -17, -10 आ रहा है, ऐसा? हाँ सर. देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं क्या आ रहा है। -10 दर्शन कर रहे हो? देखो y1 सर इसमें -10, टूल्स में जाके आप डायरेक्टली पॉइंट पुट कर ये सकते देखो Point. y1 10 और ये -17। मजा आ गया क्या? Yes, sir. हो. यस सर. यस सर Yes, sir. मेथड कैसा लगा? पार्शियल डिफरेंशियल जोरदार है कि नहीं है? यस सर. यस सर जोरदार. बिना तो प्रीवियस स्लाइड करोगे एक बार? पहले ये समझ में आ गया? बिल्कुल। देखो सेंटर, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट और इसका सेंटर ऑफ द कोनिक, दोनों चीजें सेम है। चलिए बताइए, आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट? तो मैंने आपको आज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 90% पढ़ा दिया कोनिक सेक्शनों के चक्करों में जबरदस्ती। ठीक है, तो आपको फ्री में मिल गया। क्या मिल गया फ्री में? कैसे कटता है, डेल्टा 0 कब होता है और डेल्टा 0 होता Angle, है, sir. तो h² AB कब होता है, h² <AB कब होता है, <AB कब होता है। तो जिसको भी ये समझ नहीं आया वो एक बार और रिकॉर्डिंग देख ले। ठीक है, मेरा दिमाग नहीं खाया, बस कल बैठ के, कल वो वापस बोले पूरा पढ़ा, तो पूरा नहीं पढ़ाऊंगा मैं। मैंने आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट सिखाया, इस लाइन को पेयर ऑफ स्ट्रेट बनाना सिखाया, एंगल निकालना सिखाया,
एंगल के लिए पूरा प्रूफ बता दिया, उसकी 3 कंडीशन भी बता दी, सही है बोलो? यस सर। ये बता दिया कैसे निकालना है बिल्कुल। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि ये त्रिशूल क्यों आता है, ठीक है। उससे पहले बता दिया मैंने कि किस तरह से आप इस कोने को देख सकते हो कि वो प्लेन अंदर से गुजरे, बाहर से गुजरे, ऐसे गुजरे, और इस तरह से सारी चीज़ें हो चुकी है। अब 5-10 मिनट में एक नई चीज़ जो आप वेट कर रहे हो कि सर कोनिक सेक्शन चैप्टर है तो बताओ तो सही, कोनिक सेक्शन है तो पैराबोला कब बनेगा यार, सर्कल कब बनेगा यार, इलिप्स कब बनेगा यार, हाइपरबोला कब बनेगा यार? तो कब बनेगा? तो अब बनेगा, ये रहे सारी चीज़ें डिट्टो बच्चों, वही है A to Z, ये रही जो आपने पढ़ी बिल्कुल वही है एग्जैक्टली। ये कोन बना देता हूँ मैं इधर, एक कोन दिख रहा है ये रहा। अब इस कोन को मैं ये वाला प्लेन लेके आता हूँ और ऐसे काटता हूँ, सबसे पहले जनरेटर के पैरेलल। अब मैं वर्टेक्स से पास नहीं करा रहा हूँ, अंदर घुसा दिया। आपको पता है इसकी कंडीशन क्या है? सब जने बताओ इसकी कंडीशन क्या थी? डेल्टा जीरो क्या थी? h square equal to AB। डेल्टा जीरो थी, डेल्टा जीरो। अगर ऐसे कर दूंगा तो डेल्टा जीरो होगा क्या? नहीं। अब नहीं। डेल्टा जीरो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि प्लेन जनरेटर के पैरेलल है तो कंडीशन क्या थी? एच स्क्वायर बराबर ए बी। तो अभी भी एच स्क्वायर बराबर ए बी होगी, बिल्कुल होगी, पैरेलल है ना? यस सर। यस सर। अब वाली कंडीशन बताओ। तो कंडीशन हो गई कि डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं होगी, मतलब जो ट्राइडेंट है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, एंड एच स्क्वायर की वैल्यू अभी भी क्या होगी? ए बी के AB। बराबर होगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप काटते हो खट, तो पता है क्या बन रहा है? क्या बन रहा है देखिए, क्या बन रहा है, फील आई? यस सर। यस सर, पैराबोला। पैराबोला। क्यों बनेगा पैराबोला? आप ऐसे फेंको मत, देखो समझो। अगर आप पहले घर पे कोन बनाओ, पहले घर पे बनाना, ये प्रैक्टिकल करना है घर पे, कल लेके आना, सब जने कोन बना के लाएंगे। कोन बनाने के लिए आप कोई भी कागज होगा ना, उसको ऐसे काटना, सर्कुलर काटना, और फिर दोनों को जोड़ देना, कोन बन जाएगा। फिर कोन को चिपका देना, बना दिया कोन। फिर आप उसका जो जनरेटर है उसके पैरेलल काटना। जब आप पैरेलल काटोगे तो इसके जब पैरेलल काटा जाता है तो ये यहाँ से स्टार्ट होते हुए वो यूं जाता है, तो यूं जाता है तो वो क्योंकि जनरेटर के पैरेलल जा रहा है इसीलिए पैराबोला बनता है। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको बच्चों। देखो देखा? यस सर। यस सर। अब दिखेगा, अब दिखेगा। ये सेक्शन दिख रहा है? यस सर। दिखा आपको? सर। बिल्कुल इसका टुकड़ा दिख जाएगा, जैसे ये कटा नहीं है पूरा। ऐसा दिखेगा, इस तरह से बनता है ये पूरा पैराबोला। तो ये जो बना ना, ये क्या बना बच्चों? पैराबोला। तो ये कैसे बनेगा पैराबोला? समझ में आ गई? कंडीशन क्या रहेगी? ये कंडीशन है जो याद रखनी है। क्या कंडीशन है? यस सर। एच स्क्वायर ए बी और डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? यस सर। Yes, sir. सेम एज इट इज यही वाला कोन आ गया, और अचानक से जो प्लेन है
वो ये आ गया और ये प्लेन बाहर चला गया बच्चों, बाहर चला गया प्लेन, तो बाहर चला गया तो क्या हुआ, डेल्टा इमेजिनरी लाइंस वाला कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ सर। लेकिन इस Yes, समय sir. इस समय डेल्टा जीरो था और जैसे मैं नीचे ले आऊंगा क्या हो जाएगा, डेल्टा जीरो भी नहीं होगा। डेल्टा जीरो नहीं होगा तो डेल्टा क्या zero बनेगा नहीं पता है होगा। आपको, प्लस दिख रहा है, हाइपरबोला। दिख रहा है क्या बन रहा है, Yes. सर्कल। Ellipse, sir. सर्कल नहीं बनेगा, इलिप्स बनेगा। इलिप्स बनेगा, इलिप्स। बिल्कुल इलिप्स बनेगा। आप कहो तो मैं आपको तोड़ ताड़ के दिखा दूंगा, बिल्कुल आप देख सकते हो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज होगा अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो एग्जैक्टली ये जब कटेगा बिल्कुल आप देख सकते हो ये नीचे वाला पार्ट हट जाएगा, और यहाँ पे बिल्कुल एक ऐसा सेक्शन कटता हुआ इलिप्स दिखेगा यस सर। और यहाँ पर भी पूरा इलिप्स दिखेगा, वही होगा पार्ट ऐसे, समझ में आ रही है, दिखा आपको कटता हुआ। Yes, sir. और ये जो सरकमफ्रेंस होगी वही बता रही हो, कंडीशन क्या लगेगी यहाँ पे, डेल्टा की वैल्यू जीरो होगी क्या, नहीं, और क्या बनेगा, इलिप्स। Ellipse. कंडीशन क्या होगी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, समझ गए, Yes, sir. Yes, sir. एंड एज इट इज लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, लास्ट ही आ गया अब तो, कि ये अगर मैं दो कोण बना दूं, जो ऑब्वियस सी बात है दो कोण बनेंगे, अभी आपने थोड़ी देर पहले फील भी लिया है, जैसे ही ये प्लेन इसके अंदर घुस जाता है, आपको पता ही है क्या बना था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब जब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा तो वो डेफिनेटली कहाँ घुस जाएगा, बाहर आ जाएगा, देखा आपने बाहर कटता हुआ, ये देखो यस दिख रहा है, सर। और उस समय वो क्या बन जाएगा बेटा, वो डिट्टो ऐसा बन जाएगा कुछ कर्व, जो आपने हाइपरबोला देख ही लिया है, ड्रॉ कर ही लिया ना, अभी आपने देखा था ना ड्रॉ, यस सर। बस as it is। यस सर। अगर मैं थोड़ा मोटा प्लेन काटूंगा यूँ थोड़ा मोटा, तो आपको और मोटा कर्व दिखेगा इस तरह से, देखो ये सेक्शन कटता हुआ, थोड़ा लाइन नहीं होना चाहिए यूँ बाहर, तो आपको दिखेगा बाहर ऐसा यूँ, ये आपको ऑलरेडी दर्शन हो चुके हैं कि अगर यहाँ से पास होता तो क्या होता, Yes, sir. क्या होता, इंटरसेक्टिंग लाइन, हाँ sir. मजा आ गया कि नहीं आ गया, देखा, शानदार। कंडीशन क्या होगी, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी, क्या बड़ी। बनेगा, हाइपरबोला, मस्त, शानदार। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो आप ये देख सकते हो सारी चीज़ें जोरदार तरीके से कराई गई हैं, नहीं, हाँ, यस सर। Yes, sir. यहाँ पे ट्राइडेंट का यूज़ किया गया है पूरा ए टू जेड, दिख रहा है आपको, है कि नहीं बच्चों, Yes, sir. Yes, चलिए, sir. तो मज़ा आ गया, बिल्कुल मक्खन चीज़ सारी क्लियर हो चुकी है आज, सब चीज़ें बता दी है रीज़न के साथ साथ, ठीक है। अब आप आराम से ये सोच पाओगे कि कैसे कोई भी इक्वेशन को कब क्या बनाना है, ठीक है। जैसे रैंडमली आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाती है, जैसे अपन ने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर, देखा था आपने अभी, माइनस 6x माइनस 8y, तो अगर मैं 90 की जगह यहाँ पे प्लस 20 दे दूँ और आपसे पूछूँ बताओ क्या है, तो आप समझ गए क्या होगा, या माइनस 91 की जगह मैं माइनस आपको 50 बोल दूँ तो क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर मैंने चेक किया डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, सुन रहे हो, अरे आया ना, Yes, sir. और Yes, sir. एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर की Yes, वैल्यू ए बी sir. से बड़ी है, इस वजह से ये क्या बन गया, हाइपरबोला बन गया, आया मज़ा? हाइपरबोला। बोलो, इस तरह से आपको क्वेश्चन, यस सर। तब आपके पास Yes, sir. जिंदगी में कोई भी इक्वेशन आ जाए, ए पहचानो, बी पहचानो, सी पहचानो, एफ पहचानो, जी एच पहचान लो, सबसे पहले क्या चेक करोगे, त्रिशूल, याद है ना, ट्राइडेंट, Yes, sir. और उसके Yes, जीरो sir. करने के बाद अगर वो जीरो हुआ तो लाइंस हो गई, नहीं हुआ तो कोई ना कोई कर होगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। सर आपने इसमें एक चीज़ रह गई, क्या रह गई बच्चों पता है, एक चीज़ रह गई, सर्कल रह सर्कल। गया। तो सर्कल में कुछ भी नहीं है बच्चों, सर्कल बिल्कुल छोटी सी बात है,
सर्कल के लिए कंडीशन आपको अगर याद रखनी है तो बहुत ही छोटी सी कंडीशन है, वो ये है कि आप इसको ऐसे Parallel पास to करा base. दो, ऐसे पास करा दो और सर्कल बनेगा, ऐसा बनेगा तो दिखेगा तो ऐसे ही इलिप्स जैसे दिखेगा, लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे तो सर्कल बनेगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये नहीं होगी, कंडीशन डेल्टा जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है, नहीं डेल्टा जीरो नहीं होगा, और एच स्क्वायर लेस देन ए बी नहीं होगा, यहाँ सीधा एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सुन रहे हो, ये इंपॉर्टेंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और डेफिनेटली एच स्क्वायर लेस देन ए बी भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन एच जीरो होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये अगर जीरो हो गया मतलब ए बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो, समझ गए। और एक और चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे जब अपन सर्कल पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गई बात। अब आपको पूरा मक्खन पढ़ा दिया है, अब ये रिकॉर्डिंग आराम से सेव करो, ऐश करो, मज़े करो, दोस्तों को भेजो और उनको सर उनसे पीडीएफ सर thank भेज देना सर इसे note- यूट्यूब Yes, पर sir. PDF. ये सर PDF भेज दो मिल please। जाएगी, बिल्कुल ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।